सो नंबर था आपके पास 128। 128 का जब आपने ब्रेक किया तो ये बन गया 2 की पावर 7। बिल्कुल सही बताया आपने कि ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको सवाल दूं 76, तो जरा जल्दी से 76 के निकालिए, क्या आएंगे? 76 के लिए हम क्या करेंगे? हमने 76 को ऐसे किया होगा। ठीक है, इसमें हो गया होगा 2 3 2 8 उसके बाद 2 19 और उसके बाद 19 1। तो जनाब 76 के आए 2 × 2 × 19। अच्छा जी, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि जनाब व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 76 to make it a perfect square। अब देखें 76 जो था हमारे पास वो बराबर था 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर बन जाए जो किसी का स्क्वायर हो। तो अब देखें 2 का स्क्वायर तो है मेरे पास। अब होगा क्या कि यहाँ जो 19 लिखा है इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो ये एक अदद परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? तो देखो 2 पे तो स्क्वायर है, अगर 19 पे भी स्क्वायर आ गया तो ये किसी एक नंबर का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आ गई? देखो अगर मुझे ये सवाल में ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 76 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मुझे लेफ्ट साइड पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो स्क्वायर हो किसी का। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देखें पहले से था 2 का स्क्वायर, तो ये तो था स्क्वायर की फॉर्म में। लेकिन जो मेरे पास 19 था वो सिंपल एक 19 नंबर है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो उसके ऊपर भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि अगर इस पर स्क्वायर होगा तो ये टोटल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि 2 के ऊपर तो पहले से स्क्वायर मौजूद है। बात समझ में आ गई? तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास 19 पे स्क्वायर नहीं है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मैं 19 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा और मैं 19 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले से मौजूद था मेरे पास 76 और यहाँ पर मौजूद था 2 का स्क्वायर × 19। तो 19 की कमी थी, तो दोनों तरफ मैंने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो होगा क्या कि ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 19 का स्क्वायर। तो जो मिलाकर हम कह सकते हैं
कि 2 × 19 हो जाएगा 38, तो हम कह सकते हैं कि ये बन जाएगा 38 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन जरा दोबारा से पढ़ लीजिए कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 76 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस सवाल का जवाब क्या आएगा? जी तला, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 76 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका आंसर क्या दूंगा मैं? नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, आप मेरी बात नहीं समझे। देखो बेटा, ये था हमारे पास 76। मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जब मैं उसको 76 से मल्टीप्लाई करूं तो वो स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो इसको तो स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन 19 के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। सही? तो अगर मुझे 19 को स्क्वायर बनाना है, लेकिन 2 स्क्वायर पहले से बना, अगर मुझे 19 को स्क्वायर बनाना है तो मैं इसके साथ 19 को ही मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि 19 का बन जाए स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो अगर 19 राइट साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब ये बन चुका है 2 का स्क्वायर और ये बन चुका है 19 का स्क्वायर, तो कंबाइन करने पे बन जाएगा ये 38 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 76 कन्वर्ट हो सकता है 38 के स्क्वायर में अगर उसमें 19 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये बात समझ में आ गई? तो अब जरा दोबारा से सवाल पढ़ो, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 76 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि 76 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चला, नहीं समझ में आ रही? माइक बंद कर दो। चलें जी, करके बताइए। देखिए बेटा, आपने क्या किया, आपने जब 24 को लिखा तो 24 को आपने लिखा इन द फॉर्म ऑफ 2 × 2 × 2 × 3। अब आप देखें ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 6। तो आपको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर।
लेकिन 2 का स्क्वायर तो मौजूद है, जबकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मौजूद है। अब आप बताइए कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यह स्क्वायर नंबर बन जाए। बताइए, शाबाश। सो इसका मतलब ये जो हमारे पास सवाल लिखा हुआ था कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 24 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका जनाब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है जनाब, व्हाट शुड बी multiplied to 54 to make it a perfect square, or what number will it become and whose square is this? क्वेश्चन वर्डिंग पढ़ के समझ में आया आपको कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 54 to make it a perfect square and what number will it become and whose square is this? ये करें। अब आपको यही क्वेश्चन करना है और 96 के लिए करना है। तो 54 इंटू 6 किया हमने, तो हमारे पास नंबर आ गया 324। तो 6 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर विल बिकम 18 का स्क्वायर। तो आपसे जो पूछा गया था कि हु स्क्वायर इज दिस, तो उसका आंसर ये रहा कि 18 का स्क्वायर, और व्हाट नंबर विल इट बिकम, उसका आंसर ये रहा 324। ठीक है, तो नाउ अब 96 के लिए करें आप। सो 96 के लिए क्या किया गया होगा? सर ये पहले मैंने निकाला तो इसका मेरे पास बन। अच्छा जी, फॉर सपोज अब अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब 96 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? ये था जनाब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए स्क्वायर रूट के लिए जो है वो आपको करनी पड़ेगी पेयरिंग। तो एक पेयर ये बन गया तो ये आ जाएगा रूट से बाहर, एक पेयर ये बन गया तो ये आ जाएगा रूट से बाहर, और जिनके पेयर नहीं बन पाए वो रूट के अंदर ही रहेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा जनाब 4/√6। कोई मसला स्क्वायर रूट निकालने में? देखो 96 के ऊपर हमने रूट लगाया और जो उसके आंसर्स थे उस पर भी हमने रूट लगाया, उसको हमने ब्रेक कर करके लिख लिया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। फिर जो पेयर बन रहा है ना, वो पेयर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। देखो अगर कहीं लिखा हुआ है 4, तो 4 क्या है? 2 इंटू 2 है। जब ये पेयर बनता है ना तो ये बाहर आ जाता है, तो इसलिए इसका 2 आंसर आता है। देखो ये 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। ये 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, लेकिन ये दोनों पेयर नहीं बने, ये रूट के अंदर ही रहेंगे। तो जो रूट के अंदर रहेगा वो तो रूट के अंदर रहेगा, लेकिन जो पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। तो जरा जल्दी से अब मुझे तुम 420 का बताओ कि रूट क्या आएगा, बता देना थोड़ी देर में। ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा? अच्छा अब एक और चीज़ समझो ज़रा, क्यूब रूट। और सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्यूब रूट निकालना है 64 का, तब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? क्योंकि क्यूब रूट है या जो भी रूट हो, आपने इसको ब्रेक कर लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 ये आपने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद जो पहले स्क्वायर रूट में पेयरिंग 2 नंबर्स की हो रही थी, यहाँ पर पेयरिंग होगी 3 नंबर्स की। फिर ये लिखा हुआ है क्यूब रूट, तो 3 नंबर का पेयर बनेगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये 2 बाहर आ गया और ये वाला 2 भी बाहर आ गया। आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो क्यूब रूट में बेटा क्या देखोगे? क्यूब रूट में देखोगे 3 के पेयर, और स्क्वायर रूट में क्या देखोगे? 2 के पेयर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो ये 2 मिनट बाद जो है ना मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है, 5:20 पे। तो एक आध सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालने का, और एक आध सवाल दे रहा हूँ मैं तुम्हें क्यूब रूट निकालने का। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। ओके। सो तुम्हें सवाल मैंने दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 420। मैंने क्यूब रूट ऑफ दिया है तुम्हें 112, और स्क्वायर रूट दिया है मैंने तुम्हें 541, 541 नहीं, 543, ठीक है। और उसके अलावा मैंने तुम्हें नंबर दिया है 1156 का स्क्वायर रूट। क्यूब रूट निकालना है आपको जनाब 500 का, और ये 5 नंबर्स का निकालो, ठीक है। उसके बाद मुझे आंसर्स जो है ना व्हाट्सएप करो। ये क्वेश्चन नोट कर लो। कुछ सेकंड में ना ये वीडियो बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम परसों मिलते हैं। तो ये जो सवाल दिए मैंने कर लेना, और अगर कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तला सही है बेटा?